बीरबल मुर्गा क्यों बना? अकबर एंड बिरबाल मॉरल स्टोरी। अकबर बिरबाल की कहानी। नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ कोई गुप्त योजना बना रही है? जब आपके दफ्तर में या आपके समाज में हर कोई किसी एक बात पर सहमत हो और केवल आपको ही नीचा दिखाने के लिए एक चक्रव्यूह रचा गया हो? ऐसे समय में इंसान अक्सर घबरा जाता है। उसे लगता है कि जब पूरी भीड़ एक तरफ है तो वह अकेला क्या कर लेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चलता है वह भीड़ में ही खो जाता है, और जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वह भीड़ का नेतृत्व करता है। आज मैं आपको मुगल दरबार की एक ऐसी ही बेहद रोचक और बुद्धिमत्ता से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। बचपन में शायद आपने यह कहानी एक चुटकुले की तरह सुनी हो, लेकिन आज एक वयस्क के रूप में इस कहानी के पीछे छिपे जीवन के उस गहरे रहस्य को समझिएगा जो आपको बड्ढी से बड्ढी मुसीबत और साजिश से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं शहंशाह अकबर के उस भव्य दरबार में, जहां अक्ल और ईर्ष्या की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा का वह सुनहरा दौर था। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और अपने नवरत्नों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उन नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी ईमानदारी के लिए अकबर के सबसे प्रिय थे। लेकिन यह दुनिया का एक कड्डोवा सच है कि जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके दोस्तों से ज्यादा आपके दुश्मन पैदा होने लगते हैं। बीरबल की इस कामयाबी और अकबर के दिल में उनके ऊंचे स्थान से दरबार के कई मंत्री बुरी तरह जलते थे। उनमें से दो सबसे प्रमुख थे। विशाख दत्त, जो एक बेहद चालाक और ईर्ष्यालु मंत्री था, और रुद्र प्रताप, जो सेना का एक अभिमानी सेनापति था। ये दोनों दिन रात बस इसी ताक में रहते थे कि कैसे बीरबल को शहंशाह की नजरों में गिराया जाए और उसे जलील किया जाए। एक दिन विशाख दत्त और रुद्र प्रताप ने मिलकर एक बहुत ही शातिर योजना बनाई। वे दोनों एकांत में शहंशाह अकबर के पास गए। विशाख दत्त ने हाथ जोड़कर और बद्धी ही चापलूसी भरे स्वर में कहा, जहां अपना, आप बीरबल को दुनिया का सबसे चतुर और बुद्धिमान इंसान मानते हैं। हमें बीरबल की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि दरबार में हम सब की वफादारी को कम आंका जाता है। क्या बीरबल सच में सबसे श्रेष्ठ है, या यह केवल एक भ्रम है? अकबर मुस्कुराए। वे अपने दरबारियों की ईर्ष्या को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो विशाख दत्त? बीरबल ने हर बार अपनी अक्ल का लोहा मनवाया है। रुद्र प्रताप ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर ऐसा है तो कल बीरबल की एक परीक्षा ली जाए। हमने एक योजना सोची है। कल सुबह जब आप सभी खास दरबारियों के साथ शाही तालाब में स्नान के लिए चलेंगे तो हम बीरबल को छोड़कर बाकी सभी दरबारियों को चुपके से एक एक मुर्गी का अंडा दे देंगे। जब हम सब पानी में उतरेंगे तो आप एक घोषणा कीजिएगा कि जो भी सच्चा और वफादार दरबारी है वह पानी के अंदर गोता लगाएगा और अपनी वफादारी के चमत्कार से पानी के भीतर से एक अंडा लेकर बाहर आएगा। हम सब तो पहले से ही अपने कपड़ियों में अंडे छिपाकर ले जाएंगे और गोता लगाकर उसे बाहर निकाल लाएंगे, लेकिन बीरबल के पास कोई अंडा नहीं होगा। जब वह खाली हाथ बाहर आएगा तो सबके सामने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और यह साबित हो जाएगा कि वह कोई चमत्कारी या सबसे श्रेष्ठ इंसान नहीं है। अकबर को यह खेल बड़ा ही मजेदार लगा। वे जानते थे कि बीरबल किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है, इसलिए वे यह देखना चाहते थे कि इस अचानक आई मुसीबत का सामना बीरबल कैसे करेगा। शहंशाह ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी। रात के अंधेरे में विशाख दत्त और रुद्र प्रताप ने बीरबल को छोड़ दचकर अकबर सहित सभी दरबारियों को एक एक अंडा गुप्त रूप से बांट दिया और उन्हें योजना समझा दी। अगली सुबह आगरा का मौसम बहुत ही सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शहंशाह अकबर अपने सभी खास दरबारियों के साथ शाही स्नान के लिए उस विशाल और खूबसूरत तालाब के पास पहुंचे। बीरबल भी अपनी उसी सहज मुस्कान के साथ उनके साथ चल रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज उनके खिलाफ
कितनी बड्डी साजिश रची गई है। सभी दरबारी तालाब के किनारे खड्डे हो गए। विशाखदत्त और रुद्र प्रताप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी शहंशाह अकबर ने अपना हाथ उठाया और एक गंभीर आवाज में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, बीती रात मैंने एक बहुत ही अद्भुत सपना देखा है। उस सपने में मुझे एक फरिश्ते ने बताया कि मेरे दरबार में कौन मेरा सच्चा वफादार है और कौन नहीं, इसका फैसला यह शाही तालाब करेगा। जो भी दरबारी मेरे प्रति सच्ची निष्ठा रखता है वह इस तालाब के पवित्र जल में गोता लगाएगा और जब वह बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में एक अंडा होगा। यह अंडा उसकी वफादारी का प्रतीक होगा और जो खाली हाथ बाहर आएगा वह झूठा और धोखेबाज माना जाएगा। ये सुनते ही बीरबल का माथा ठनका। बीरबल कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। वे समझ गए कि पानी के अंदर से अंडा निकलने का कोई चमत्कार इस दुनिया में नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से उनके खिलाफ बुना गया एक जाल है। अकबर ने आदेश दिया, तो चलिए अपनी अपनी वफादारी साबित कीजिए, लगाइए गोता। आदेश मिलते ही विशाखदत्त, रुद्र प्रताप और बाकी सभी दरबारी एक साथ पानी में कूद गए। बीरबल ने भी उनके साथ पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर जाते ही सभी दरबारियों ने बड्डी फुर्ती से अपने अपने तौलिए या अंगवस्त्र में छिपाए हुए अंडे बाहर निकाल लिए। बीरबल पानी के अंदर ही सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हर कोई पहले से ही अंडा लेकर आया है। बीरबल को पूरी साजिश समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, अगर मैं खाली हाथ बाहर गया तो ये सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे शहंशाह की नज़रों में झूठा साबित कर देंगे। और अगर मैं बाहर जाकर यह कहता हूं कि ये सब पहले से अंडे लेकर आए थे तो शहंशाह के आदेश और उनके सपने का अपमान होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो इनके इस बुने हुए जाल को ही पलट कर रख दे। पानी के भीतर बीरबल का दिमाग बिजली की गति से दौड़ा। अचानक उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उन्हें इस समस्या का एक बेहद शानदार और अनोखा हल मिल गया था। एक एक करके सभी दरबारी पानी से बाहर आने लगे। विशाखदत्त ने अपना अंडा हवा में उठाते हुए कहा, जहां अपना देखिए मेरी वफादारी का सबूत। रुद्र प्रताप ने भी अपना अंडा दिखाते हुए कहा, आलमपनाह, मैं भी आपका सच्चा वफादार हूं। देखते ही देखते अकबर सहित सभी दरबारी हाथ में अंडा लिए तालाब के किनारे खड्डे हो गए। अब सबकी नजरें उस पानी पर टिकी थीं जहां से बीरबल बाहर आने वाले थे। विशाखदत्त के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि आज तो बीरबल का घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा। तभी पानी में हलचल हुई और बीरबल बाहर निकले। बीरबल के हाथ पूरी तरह से खाली थे। विशाखदत्त ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, अरे बीरबल, तुम्हारे हाथ तो खाली है, क्या तुम्हारे पास वफादारी का अंडा नहीं है? इसका मतलब है कि तुम शहंशाह के सच्चे सेवक नहीं हो। आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। सभी दरबारी बीरबल पर हंसने लगे। अकबर भी अपनी हंसी रोकते हुए गंभीरता का नाटक कर रहे थे, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अचानक बीरबल ने पानी के बीच में खड़े होकर अपने दोनों हाथों को मुर्गियों के पंखों की तरह कमर पर रखा। उन्होंने अपनी गर्दन को थोड़ा आगे निकाला और अपने हाथों को फदफदाते हुए बहुत ही जोरदार और सुरीली आवाज में चिल्लाए, कुक्कदकू, कुक्कदकू, कुक्कदकू। बीरबल की यह अजीबो-गरीब हरकत देखकर पूरे तालाब के किनारे पर एकदम सन्नाटा छा गया। जो दरबारी अभी तक हंस रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। विशाखदत्त और रुद्र प्रताप एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर यह बीरबल क्या कर रहा है। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे वफादारी का अंडा मांगा था और तुम यहां पानी के बीच खड़े डैडे होकर मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने पानी से बाहर आकर शहंशाह के सामने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर अब एक बेहद आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बीरबल ने पूरे दरबार की तरफ देखते हुए बहुत ही ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, जहां अपना, आप तो इस सृष्टि के सबसे बड़े और बुद्धिमान शहंशाह हैं। आप खुद ही सोचिए, क्या कोई मुर्गा कभी अंडा दे सकता है? अंडे तो केवल मुर्गियां ही देती हैं। जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरे आसपास इतनी सारी मुर्गियां तैर रही हैं जो अपने साथ अंडे लेकर आई हैं।
अब जहां इतनी सारी मुर्गियां होंगी वहां उनकी रखवाली के लिए, उन्हें दिशा दिखाने के लिए एक मुर्गे का होना तो बहुत जरूरी है ना हुजूर। इसलिए मैंने मुर्गा बनना ही उचित समझा। ये सभी दरबारी आपकी मुर्गियां हैं जिन्होंने अंडे दिए हैं, और मैं आपका इकलौता वफादार मुर्गा हूं जो अंडे नहीं देता बल्कि सवेरा होने की बांग देता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर एक पल के लिए तो सब स्तब्ध रह गए, और फिर अगले ही पल शहंशाह अकबर का एक जोरदार अट्टहास गूंज उठा। अकबर इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और बोले, वाह बीरबल, वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी का सच में कोई सानी नहीं है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि शरीर की ताकत से बड़ी होती है दिमाग की ताकत। साजिश चाहे कितनी भी बड्डी क्यों ना हो, एक शांत और कुशाग्र मस्तिष्क उसे एक ही पल में भेद सकता है। विशाखदत्त, रुद्र प्रताप और बाकी सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। वे बीरबल को नीचा दिखाने चले थे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से उन सबको मुर्गियां साबित कर दिया था और खुद को उनका सरगना यानी मुर्गा बना लिया था। उस दिन के बाद से दरबार में किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, बीरबल का यह किस्सा महज हंसने हंसाने की कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रबंधन और मनोवैज्ञानिक सबक है। आज के समाज में, हमारे दफ्तरों में या हमारे रिश्तेदारों के बीच अक्सर ऐसे हालात बनते हैं जहां लोग समूह बनाकर आपको गलत साबित करने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने ही नियम बनाते हैं और चाहते हैं कि आप उन नियमों पर खेलकर हार जाएं। इस कहानी से हमें तीन बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, भेद्दा चाल का हिस्सा मत बनिए। जब सब लोग एक ही जैसा काम कर रहे हों, जैसे सब अंडे निकाल रहे थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह काम सही है। कभी कभी भीड़ सिर्फ इसलिए एक साथ चलती है क्योंकि उसे किसी ने आदेश दिया होता है, उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। समाज हमेशा चाहता है कि आप एक मुर्गी की तरह उनके बनाए हुए नियमों के अंडे दें, लेकिन अगर आपको भिड्डा से अलग दिखना है तो आपको वह मुर्गा बनना पड़ेगा जो अंडे नहीं देता बल्कि सुबह होने की आवाज लगाता है। दूसरी बात, संकट के समय मन को शांत रखना। जब बीरबल पानी के अंदर थे और उन्होंने साजिश देखी तो वे घबराए नहीं। वे क्रोधित होकर बाहर नहीं आए। जब इंसान घबराता है या गुस्सा करता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बीरबल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और समस्या के भीतर ही उसका समाधान ढूंढ लिया। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उस साजिश से डरने के बजाय उसके नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखिए। तीसरी और सबसे बड़ी बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी तुरंत सोचने की क्षमता। आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हों, लेकिन अगर संकट के समय आपका दिमाग तेजी से काम नहीं करता तो सब व्यर्थ है। हाजिर जवाबी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जीवन की सबसे बड़ी कला है। यह कला रटने से नहीं आती, यह आती है चीजों को ध्यान से देखने और खुद पर अटूट विश्वास रखने से। अगली बार जब कोई आपके सामने कोई ऐसी शर्त रख दे जो असंभव हो, या जब आपको लगे कि खेल के नियम आपके खिलाफ बनाए गए हैं, तो हार मत मानिएगा। उन नियमों में से ही कोई ऐसा रास्ता निकालिएगा जो विरोधियों के दांव को उन पर ही उल्टा कर दे। अपनी कीमत को पहचानिए। आपको किसी की साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपनी अक्ल का राजा होता है उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने दफ्तर में, स्कूल में या परिवार में ऐसी किसी राजनीति का सामना किया है जहां सब आपके खिलाफ हो गए हों? उस समय आपने क्या किया था? अपना अनुभव और अपने विचार नीचे लिखकर जरूर साझा करें। मुझे आपकी बातों को पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर बीरबल की इस चतुराई ने आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है और आपको जीवन की एक नई सीख दी है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से किसी को जीवन की मुश्किलों का सामना करने की एक नई दृष्टि मिल जाए। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए और मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपनी बुद्धि को प्रखर रखिए, हर स्थिति में मुस्कुराते रहिए और जीवन के हर खेल को अपनी शर्तों पर खेलिए। नमस्कार।